वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड 5 हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 5 जो है पार्ट 5 चिड़ियाघर की सैर करने के लिए हमें आज जाना है। तो देखते हैं चिड़ियाघर की सैर। तो आप सबको पता है, आप सब लोगों ने चिड़ियाघर देखा होगा। चिड़ियाघर माने जू। तो क्या आप लोग आओगे मेरे साथ चिड़ियाघर देखने के लिए? रेडी हो सब? चलिए तो तैयार हो जाइए, हम चलते हैं चिड़ियाघर की सैर करने के लिए। चलिए देखते हैं स्टोरी में। कल गीता और दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गए। गीता दादाजी के साथ क्या करती है? चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है। वहां पर जैसे ही वो लोग एंटर होते हैं, एक पहले पिंजरे में क्या दिखाई दिया उसे? हाँ, आप देख सकते हो और समझ भी सकते हो। क्या देखा उसने? शेर। क्या देखा? शेर। शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। जब दादाजी और गीता एंटर होते हैं तो देखते हैं कि शेर के पिंजरे के पास बहुत सारी भीड़ थी। और जब शेर वो भीड़ को देखकर गरजता है, दहाड़ लगाता है, तो सब डरकर ऐसे पीछे हो जाते हैं। और उसके बाद गीता और दादाजी शेर के सामने जो एक पिंजरा था, सामने की तरफ देखते तो एक बंदर वहां पे था। वो बंदर का पिंजरा था। वहां पे लोग बंदर को क्या कर रहे थे? मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा कि देखो, यहाँ पे वो जो साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, फिर भी ये लोग बंदर को केले खिला रहे हैं, मूंगफली खिला रहे हैं। बहुत गलत बात है। आप सब भी याद रखना, जब भी आप चिड़ियाघर देखने जाते हो तो वहां के पिंजरे के एकदम नजदीक नहीं जाना है, उसको कुछ खाना नहीं खिलाना है, उसके ऊपर कंकड़ नहीं डालना है, उसको चिढ़ाना नहीं है। ये सब बाबत, ये जो सारी चीजें हैं, उसे हमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। फिर गीता बोल उठी, दादाजी दादाजी वो देखिए काले मुंह वाला बंदर। दादाजी हंसने लगे और बोले कि बिटिया, वो काले मुंह वाला बंदर जो है उसे हम क्या कहते हैं? लंगूर। और लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला। आप फोटो में देख सकते हो लंगूर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? काला दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़े आगे जाते हैं तो वहां पर एक जगह पर उन्होंने देखा गेंडा। आप सबको पता है, आप लोगों ने भी गेंडा देखा होगा। वो गेंडा था जिसकी नाक पर एक बड़ा सा सींग था। आप यहाँ फोटोग्राफ में भी देख सकते हो कि जो गेंडा दिखाई दे रहा है उसकी नाक पर क्या है? एक बड़ा सा सींग है। उसके बाद साथ वाले बाड़े में एक दूसरा बाड़ा था। वहां पर एक लंबी गर्दन वाला सबसे ऊंचा प्राणी, कौन है पता है आपको? हाँ, जिराफ वहां पर था। और वो बाड़े के बाहर अंदर धीरे धीरे टहल रहा था। बाहर से सब लोग जिराफ को देखकर खुश हो रहे थे। एक जानने वाली बात बताओ कि जिराफ है, जब भी पानी पीता है तो वो अपने दोनों आगे वाले पैर को मोड़ता नहीं है, ऐसे यूं खुले करने के बाद नीचे झुककर पानी पीता है। दूसरी एक बात बताओ आपको कि जिराफ की जीभ इतनी लंबी होती है कि वो अपने कान तक वो जीभ को पहुंचा सकता है। ये दो जानकारी जिराफ के बारे में थी। अब गीता है जो दादा को वो जो जिराफ था वहां के पिंजरे से खींचते हुए आगे ले जा रही है। और आगे वहां पर क्या दिखा? तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक भालू जो दो पैरों पर खड़ा होकर गीता और दादाजी के सामने देख रहा था। और थोड़े आगे गए तो भालू के बाजू में एक रंग बिरंगी मछलियों वाला तालाब था कि जहाँ पर बहुत सारी मछलियां थी। और वहां पर एक बतख जो है वो पानी में तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा। गीता जी ने दूसरी ओर इशारा किया। दूसरी ओर क्या देखते हैं कि दादाजी दादाजी वह देखिए एक पत्थर चल रहा है। अरे आप चित्र में तो देखिए जरा, क्या वो पत्थर है? नहीं, वो पत्थर नहीं है। दादाजी हंसते हुए बोले और कहा कि बेटा वो पत्थर नहीं है। क्या है? दादाजी ने समझाते हुए कहा कि बिटिया वह कछुआ है, कछुआ। जब उसे डर लगता है तब वो क्या करता है? अपने गर्दन, अपने हाथ और पैर दोनों को अपनी खोल में छिपा लेता है। और जो खोल जो होती है वो
जो कछुआ है उसका रक्षक है, मतलब खोल के कारण उसका बचाव होता है। गीता दौड़कर आगे गई और एक बड़ा सा तालाब देखा, बड़ा सा तालाब, और बड़े से तालाब में उसने क्या देखा, अरे बाप, क्या दिख रहा है, मगरमच्छ। गीता ने क्या देखा, मगरमच्छ देखा। जैसे ही मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला, गीता पीछे हटकर अपने दादाजी का हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद वो लोग वो तालाब के आगे से गुजरकर दूसरी ओर जाते हैं तो वहां पर एक और बड़ा सा पिंजरा था और वो बड़े से पिंजरे में बहुत सारी चिड़िया थी। गीता तो खुश हो गई और ताली बजाने लगी क्योंकि गीता को चिड़िया बहुत पसंद थी। और वो देखो हरियल, हरियल माने हरे रंग वाला पक्षी, तो हरियल दिखाई दे रहा है वहां पर। दादाजी ने कहा हाँ, और उधर देखो वो जो सफेद वाला विदेशी पक्षी दिखाई दे रहा है ना, वो विदेशी पक्षी क्या है, हाँ वो विदेशी पक्षी है, उसका नाम है कातुआ। यस, वो कातुआ है, उसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, और दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के आसपास भी दिखाई देती है। पिछले साल पिकनिक पर हम, गीता ऐसा कह रही दादाजी को, पिछले साल हम पिकनिक पर गए थे तो हमने क्या देखा था, नाचता हुआ मोर देखा था। क्या देखा था, नाचता हुआ मोर। तो दादाजी ने गीता को बताया कि सही बात है, और सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। अरे हाँ, शुतुरमुर्ग है, वो सबसे बड़ा पक्षी है, उसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। और वो शुतुरमुर्ग जो था वो पेड़ की छांव के नीचे खड़ा था। फिर दादाजी और गीता दोनों आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते, वहां पर एक चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी रखी हुई थी, तो वहां पर सवारी कर सकते हो। ऊंट पर बैठे, कभी आप बैठे हो, कभी बैठिएगा एक बार, हाथी पर बैठेगा, बहुत मजा आएगा। और उसके बाद चिड़ियाघर है वो एंड होता है और वहां पर एक आइसक्रीम का ठेला लिए हुए आइसक्रीम वाला खड़ा था। दादाजी अपनी लकड़ी जो है वो साइड में टिकाते हैं और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदते हैं। अब तक दोनों पूरा जो है चिड़ियाघर घूमते घूमते थक गए थे, इसलिए वो क्या करते हैं, चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर की ओर निकलते हैं और फिर अपनी बस पकड़कर अपने घर आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये चिड़ियाघर का जो हमने सैर जो थी विजिट जो की, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। आप भी कभी भी फ्री हो तो मम्मी और पापा के साथ एक बार चिड़ियाघर देखने जाइएगा। पर हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब भी चिड़ियाघर देखने जाते हो तो इधर उधर कचरा कूड़ा नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात, जो पशु पक्षी या प्राणी या जानवर जो भी कुछ भी वहाँ पे है, वहाँ पर उसे हमें कुछ भी प्रकार का खाना नहीं खिलाना चाहिए। तीसरी बात है, कंकड़ पशु या पक्षी पर नहीं डालने, जानवर पर नहीं डालने चाहिए, उसे छिड़ाना नहीं चाहिए, पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। ये सारी बाबतों, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप चिड़ियाघर घूमने जाते हो। यदि आपके सामने कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी आपको रोकना है और टोकना है और कहना है कि भाई ये मत करो, इससे जानवर है वो गुस्सा होता है। अब हम इसी चैप्टर में देखेंगे लिंग परिवर्तन, जो ग्रामर का एक टॉपिक है। लिंग परिवर्तन मतलब हमें कोई भी वस्तु या चीज यदि पुल्लिंग में है तो उसे हमें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कैसे करना, और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कैसे करना, उसके बारे में आज हमें सीखना है। मतलब जो मेल होगा उसे फीमेल और फीमेल होगा उसे मेल में कैसे परिवर्तन करता है, इसे कहते हैं लिंग परिवर्तन, जेंडर चेंज जिसे कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। यहाँ पर क्या है दिया हुआ है हमें, बंदर। तो बंदर जो है वो मेल है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग को हम कन्वर्ट करेंगे स्त्रीलिंग में तो क्या बन जाएगा, बंदरिया। तो पेड़ पर बंदर लटक रहे थे, रहा है, इसके बगैर पर आएगा पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, तो बंदर का क्या हो गया, बंदर। तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसे कहते हैं लिंग परिवर्तन, मतलब कि चेंज करना है।
स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में, मेल में से फीमेल, फीमेल में से मेल में। यहाँ पर एक दिया है कि तालाब में हाथी नहा रहा है। अब तालाब में हाथी, हाथी मतलब मेल हुआ, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथिनी। तो यहाँ पर आंसर आएगा तालाब में हथिनी नहा रही है। हाथिनी शब्द यूज नहीं करना है, हथिनी शब्द यूज करना है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? ऊंट। तो ऊंट है वो मेल, उसका फीमेल करेंगे हम, मतलब पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में करें तो आएगा ऊंटनी। मतलब कि रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। कौन दौड़ रहा है? ऊंट, तो उसका होगा ऊंटनी। हाथी उसका होगा हथिनी। बंदर उसका होगा बंदरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जंगल में मोरनी नाच रही है। मोरनी वो ऑलरेडी स्त्रीलिंग, मतलब कि फीमेल कन्वर्ट, फीमेल दिया हुआ है, उसे हम मेल में परिवर्तन करें, चेंज करें तो मोरनी का हो जाएगा मोर। तो जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। शेर, तो शेर जो है वो मेल है, उसका चेंज करते हैं हम तो शेर का हो जाएगा शेरनी, बराबर है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। आप देख सकते हो कि जब भी हम जेंडर चेंज करते हैं, मतलब कि स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में और पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में करते हैं तो सेंटेंस में थोड़े बदलाव आते हैं। यहाँ पर लटक रहा है, यहाँ पर लटक रही है, चेंज हुआ। नहा रहा है, नहा रही है। तो मेल और फीमेल के हिसाब से हमें सेंटेंस में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, और मेल और फीमेल के हिसाब से यदि मेल है तो उसका फीमेल, फिर से एक बार देख लेते हैं, बंदर का फीमेल होगा बंदरिया, हाथी का फीमेल होगा हथिनी, ऊंट का फीमेल होगा ऊंटनी, मोरनी वो फीमेल में दिया उसका मेल होगा मोर, और शेर जो मेल में है उसका फीमेल होगा शेरनी। तो हमें जेंडर चेंज करना है, मतलब कि जो लिंग परिवर्तन है उसमें स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। ये हमें ये लिंग परिवर्तन वाले टॉपिक में देखना था।